हेलो फ्रेंड, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे ऑटोकैड में कैसे ड्राइंग को एक प्रोजेक्शन सिस्टम में असाइन किया जाता है और कैसे उसका प्रोजेक्शन सिस्टम ज़रूरत के हिसाब से कन्वर्ट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं एक ड्राइंग ओपन किया हूँ और नीचे मेरा कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कोऑर्डिनेट सिस्टम दिखा रहा है यहाँ पे। तो ये डिग्री डेसिमल में दिखा रहा है, तो ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट में ये दिखा रहा है। इसका मतलब ये मैप का कोऑर्डिनेट अभी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में डिफाइन किया है। मगर ऑटोकैड में क्या होता है कि आपका ड्राइंग भले ही आपने कोई कोऑर्डिनेट में ड्राइंग किया है मगर उसमें प्रोजेक्शन सिस्टम अटैच है या अप्लाई किया है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। जैसे जीआईएस सॉफ्टवेयर में ये इम्पोर्टेंट होता है कि बिना प्रोजेक्शन सिस्टम में आप उसमें कोई भी चीज़ को बना नहीं सकते, पहले ही आपको असाइन करना पड़ता है कोऑर्डिनेट सिस्टम को या प्रोजेक्शन सिस्टम को। ऑटोकैड में ऐसा नहीं होता है कि आप यहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट लेके काम कर सकते हैं, बाद में भी आप उसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन कर सकते हैं। तो ये जो ड्राइंग मेरे पास है, मैं इस ड्राइंग को रखा हूँ डेस्कटॉप में। तो अब इसका नाम भी मैं दे दिया हूँ लैड लॉन्ग मैप बोल के। अब भले ही इसमें जस्ट बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस टाइप का नाम दिया हूँ, आपका कोई भी नाम से दे सकते हो, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये जो ड्राइंग है मेरा, ये भले ही लैड लॉन्ग कोऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेट लेके काम किया है मगर इसमें कोई प्रोजेक्शन सिस्टम असाइन नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें प्रोजेक्शन सिस्टम असाइन करना पड़ता है। तो कौन सी प्रोजेक्शन सिस्टम असाइन अगर है या नहीं है वो भी चेक करना है, अगर नहीं है तो उसमें प्रोजेक्शन सिस्टम असाइन करना पड़ता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कमेंट देता हूँ मैप CS असाइन। तो मैप CS असाइन एक कमेंट लिया, लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि करंट असाइन बोल के यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्शन असाइन नहीं किया गया है। तो आपको सबसे पहले इस ड्राइंग में प्रोजेक्शन असाइन करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट कर सकते हैं या आपका रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट में उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं ड्राइंग को। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अलग अलग तरीके के कोऑर्डिनेट सिस्टम अवेलेबल है। आपका जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्राइंग है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे इस कंडीशन में ड्राइंग लैड लॉन्ग पे है तो मुझे यहाँ से लैड लॉन्ग चूज़ करना पड़ेगा। तो लैड लॉन्ग के लिए यहाँ पे आपका जो कोऑर्डिनेट का नाम है वो लैड लॉन्ग 84 नाम से है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लैड लॉन्ग 84 WGS 84 के टर्म पे है। आप साथ ही साथ EPSG कोड भी याद रख सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे टाइप करके सर्च कर सकते हैं। अदर उस लिस्ट से आप उसको चूज़ भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से WGS 84 लैड लॉन्ग का 84 को चूज़ किया और इस जगह पे असाइन कर देता हूँ। तो असाइन करने के बाद ये ड्राइंग मेरा अभी लैड लॉन्ग प्रोजेक्शन सिस्टम WGS 84 प्रोजेक्शन सिस्टम में असाइन हो गया। अभी फिर से इसको चेक करना है कि प्रोजेक्शन सिस्टम लिया कि नहीं। आप फिर वो मैप CS असाइन कमेंट टाइप कीजिए और अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका ये प्रोजेक्शन सिस्टम अप्लाई हो गया है। मतलब ये ड्राइंग अभी इसी प्रोजेक्शन सिस्टम में अटैच है इसके साथ। अभी आपको क्या करना है, सिंपली ड्राइंग को सेव कर देना है। मतलब ये ड्राइंग जो भले ही लैड लॉन्ग कोऑर्डिनेट सिस्टम में था मगर वो कोई प्रोजेक्शन सिस्टम नहीं था, वो ऑलरेडी मैंने अटैच कर दिया। अभी मेरा यहाँ पे रिक्वायरमेंट है कि ये जो लैड लॉन्ग प्रोजेक्शन सिस्टम है इसको मैं कन्वर्ट करके UTM प्रोजेक्शन सिस्टम में इसको असाइन करना चाहता हूँ, या मेरा रिक्वायरमेंट है UTM प्रोजेक्शन सिस्टम में इसका मैप को कन्वर्ट करना। तो उसके लिए मैं इस ड्राइंग को बंद कर देता हूँ जो ऑलरेडी मैंने सेव कर दिया लैड लॉन्ग प्रोजेक्शन सिस्टम में। अभी ये काम करना, जो काम यहाँ पे कर रहा हूँ, इसके लिए आपके पास सिविल 3D होना जरूरी है या तो ऑटोकैड मैप 3D, दोनों में से कोई एक सॉफ्टवेयर है तो आप ये वाला काम कर सकते हैं। तो अभी क्या करना है, आपको एक न्यू फाइल लेना है, मतलब एक ब्लैंक फाइल। और इस ब्लैंक फाइल में सबसे पहला काम है कि आपका इस ब्लैंक फाइल में भी प्रोजेक्शन सिस्टम असाइन करना है। तो मैं भी यहाँ पे प्रोजेक्शन सिस्टम असाइन कर लेता हूँ। उसके लिए जो कमेंट मैंने यहाँ पे पहले टाइप किया था मैप CS असाइन। तो ये कमेंट लेने के बाद आपको जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में वो लैड लॉन्ग मैप को कन्वर्ट करना चाहते हैं उस प्रोजेक्शन सिस्टम इस ड्राइंग में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं जैसे UTM कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन करना चाहता हूँ, कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं सर्च में UTM दिया। UTM देने के बाद देखिए यहाँ पे UTM 84 टाइप कर देता हूँ, तो यहाँ पे UTM 84 का आ गया। तो UTM 84 का सारे जोन यहाँ पे अवेलेबल है। तो आपका जो ड्राइंग जिस UTM जोन में अप्लाई होगा वो ड्राइंग जोन यहाँ से चूज़ करना पड़ेगा। मेरे लिए ये आपका UTM 45 नॉर्थ अप्लाई है, तो मैं UTM 45 नॉर्थ को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे असाइन कर देता हूँ। तो अब ये जो ब्लैंक ड्राइंग है ये मेरा एक प्रोजेक्शन सिस्टम में असाइन हो गया है।
तो ये असाइन होने के बाद अभी जो मेरा लैंडलॉन्ग है उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको ये टास्क प्लान जो है इसमें जाना है। तो टास्क प्लान आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा ऑलरेडी ओपन है, अगर आपका ओपन नहीं है तो ये कहाँ से ओपन कर सकते हैं, मैं इसको बंद कर देता हूँ। तो आपको यहाँ पे होम टैब में जाना है। होम टैब में जो पैलेट रिबॉन बटन है तो उसमें क्लिक करना है और उसका फास्ट रो का जो लास्ट टूलबार है उसका नाम है मैप टास्क प्लान। तो इसको क्लिक करना है और जब क्लिक करेंगे तो नीचे आपका मैप टूल बार का टास्क प्लान का ऑन ऑफ का ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पे ऑन ऑप्शन ले लेना है। तो ऑन ऑप्शन लेंगे तो आपका टास्क प्लान ओपन हो जाएगा। अब ये टास्क प्लान ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको जाना है मैप एक्सप्लोर टैब पे। तो एक्सप्लोर टैब पे गए, अभी आपका जो लैंडलॉन्ग ड्राइंग है उस ड्राइंग को यहाँ पे अटैच करना है। उसके लिए आप यहाँ पे ड्राइंग जो फोल्डर है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है और इसमें अटैच ऑप्शन लेना है। अटैच ऑप्शन लेने के बाद आपका ड्राइंग जहाँ पे है वहाँ पे नेविगेट करके जाना है। तो मेरा डेस्कटॉप में है तो मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लैंडलॉन्ग मैप मेरा यहाँ पे है, तो इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आपका ऐड हो गया है। अब यहाँ पे आपको ओके करना है। तो ओके करने के बाद ये ड्राइंग तो अटैच हो गया है मगर आपका इस ड्राइंग के ऊपर नहीं आया है जो अभी मेरा यहाँ पे ओपन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका क्वेरी लाइब्रेरी, उसमें कारण जो क्वेरी है इसमें डिफाइन करना है। तो कारण क्वेरी के ऊपर राइट क्लिक और यहाँ पे डिफाइन पे क्लिक करना है। डिफाइन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे लोकेशन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बाउंड्री टाइप यहाँ पे ऑल पे चूज़ करना है और फिर ओके करेंगे। तो ये आपका यहाँ पे उस ड्राइंग का सारी चीज़ यहाँ पे रीड कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन क्वेरी मोड पे प्रीव्यू रखना है या ड्रॉ रखना है। आप यहाँ पे ड्रॉ में क्लिक कीजिए। तो ड्रॉ में क्लिक करने से क्या हो जाता है, इस जगह पे ड्राइंग आपका आ जाएगा। उसके बाद एग्जीक्यूट क्वेरी, तो एग्जीक्यूट क्वेरी किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका ड्राइंग ऐड हो गया है। अब यहाँ पे जूम एक्सटेंड करता हूँ, जेड एंटर, ये एंटर, तो आपका ये ड्राइंग यहाँ पे आ गया है। और साथ ही साथ यहाँ पे आप नीचे में यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका लैंडलॉन्ग कोऑर्डिनेट में दिखा रहा था अब ये आपका यूटीएम कोऑर्डिनेट में दिखा रहा है। तो एक बार ड्राइंग आपका यहाँ पे क्वेरी आप रन कर दिया, उसके बाद ये जो अटैच ड्राइंग है और इसकी ज़रूरत नहीं होता है, आप यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करके इसको डी अटैच कर सकते हैं। तो ये जो ड्राइंग है आपका यूटीएम कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट हो गया। जो आपका ड्राइंग था इस चीज़ को मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे इसका नाम दे देता हूँ, डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ। इसको UTM 45 नॉर्थ मैप नाम से दे देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये मेरा UTM का है। अभी उस ड्राइंग को मैं यहाँ से अगर ओपन करूँ, दूसरा ड्राइंग मेरा लैंडलॉन्ग ड्राइंग को, और आप यहाँ पे इस ड्राइंग को देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका लैंडलॉन्ग कोऑर्डिनेट दिखा रहा है और UTM जो ड्राइंग है मेरा, इस ड्राइंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा UTM कोऑर्डिनेट शो कर रहा है। तो इसी तरीके से आपका जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम असाइन करना है आप असाइन कर सकते हैं। ज़रूरत के हिसाब से कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं, मगर इसके लिए ऑटोकैड का सिविल 3D या तो ऑटोकैड का मैप 3D सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। तो उम्मीद रखता हूँ ये वीडियो भी आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।